हायर डीसी इन्वर्टर एसी 4 से 5 मिनट चलने के बाद आउटडोर कंप्रेसर फैन मोटर बिल्कुल बंद हो जाता है और कूलिंग देना बिल्कुल भी बंद हो जाता है। इंडोर से सिर्फ गर्म हवा निकलता है और आउटडोर भी बंद हो जाता है। और एम्पियर से आप देख सकते हैं आउटडोर अभी ये चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है और इसी के अंदर से बढ़िया कूलिंग निकल रहा है। और 4 से 5 मिनट चलने के बाद आउटडोर बंद हो जाता है और कूलिंग देना बिल्कुल भी बंद हो जाता है और ये कभी भी कूलिंग नहीं देता है। और जब तक आप रिमोट से इसे बंद करके दोबारा ऑन नहीं करते तब तक ये कूलिंग देना फिर स्टार्ट नहीं करता है। और स्टार्ट भी करता है तो फिर 4 से लेकर 5 मिनट चलने के बाद आउटडोर बंद हो जाता है और डिस्प्ले में कोई एरर नहीं होता है। आउटडोर पीसीबी किट में भी कोई एरर शो नहीं करता है। तो उस टाइम में आप कैसे उससे फाइंड आउट करेंगे कि एसी में क्या एरर है, क्या खराबी है, उसे आप आसानी से पता लगा नहीं सकते। आपको ये काफ़ी सारे कंपोनेंट को चेक करना पड़ता है तब जाके आप उससे श्योर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐसा एक समस्या है, प्रॉब्लम है जो आप आसानी से भी इसे चेक कर नहीं सकते। दोस्तों देखिए अभी फ़िलहाल जो एम्पियर है, एम्पियर ये लगभग अभी 0.45 हो गया है, यानी कि जो आउटडोर है, आउटडोर कंप्रेसर ये बिल्कुल बंद हो चुका है और इंडोर से ये कूलिंग देना ये बिल्कुल बंद कर दिया है। तो इस स्थिति में आपको क्या चेक करना पड़ेगा, आपका इसे आइडेंटिफाई करेंगे तो आप देखिए टेम्परेचर ये 24 तक ये दिखा रहा है पर आउटडोर कंप्रेसर ये बंद हो गया है। ऐसा नहीं कि ये कंप्रेसर ऑटो हुआ है और ये इन्वर्टर कंप्रेसर है और तभी भी आप देख सकते हैं फ़िलहाल जो इसके एम्पर में टेम्परेचर है ये 24 के आसपास नहीं है, फिर भी ये ऑटोमेटिकली ये एसी कंप्रेसर को बंद करा दिया है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि एसी में कौन सी खराबी आया है। आपको पूरा एसी को चेकअप करना नहीं है, पूरा आइडेंटिफाई करना नहीं है, आपको ये टाइम जाया होगी। तो आज मैं आप लोगों के सामने शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी से एक ही बटन के जरिए आप पूरा का पूरा एसी को चेकअप कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए ये जो एसी है, एसी अभी बिल्कुल ये बंद हो चुका है और ये जो इमरजेंसी बटन है, इमरजेंसी बटन को आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो फर्स्ट टाइम आपको 2 बीप करके साउंड आएगा और तीसरी बार जब आपको ये थर्ड टाइम आपको साउंड सुनाई देगा तो आपको इमरजेंसी बटन को छोड़ देनी है। और छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि एसी का जो डिस्प्ले है E14 एरर आपको एसी में दिखा रहा है। तो दोस्तों देखिए E14 एरर आपको एसी में दिखा रहा है और जो आउटडोर है, आउटडोर भी बिल्कुल बंद हो जा रहा है इसी के वजह से। तो एसी के अंदर E14 एरर आता है, आने के वजह है सिर्फ ये एसी के जो आउटडोर है, आउटडोर ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं, कंप्रेसर ये कूलिंग देना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ऐसे क्यों होता है अभी मैं आप लोगों के सामने फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों E14 का मतलब है फैन मोटर एरर, इंडोर फैन मोटर एक ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने आपको सामने इंडोर फैन मोटर को खोल के लाया हूँ नीचे। ये जो फैन मोटर है, इंडोर फैन मोटर, अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपको एसी में E14 एरर दिखाएगा। और ये देखिए ये जो फैन मोटर है, फैन मोटर ये काफ़ी हीट अप हो चुका है, काफ़ी गर्म हो चुका है और इसके अंदर जो बियरिंग है, बियरिंग जैम होने के वजह से जब एसी ये चल रहा होता है और जो फैन मोटर चल रहा होती है तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होती है। जो फैन के बियरिंग होती है, फैन के बियरिंग ये जैम होने के वजह से ये धीमा ये फैन मोटर चल रहा होता है। और जो पीजी मोटर है, पीजी मोटर में ये 3 आपको पीजी लाइन दिया जाता है जिसके मदद से ये फैन मोटर को सेंस करता है। जब ये सेंस करा जाता है इसका रोटर लॉक हो चुका है, जैम हो चुका है, तब भी एरर दिखाना